राम राम जी। ज्येष्ठ माह का गुरु पुष्य नक्षत्र। गुरु पुष्य योग को सभी नक्षत्रों का राजा माना जाता है। यह दिन धन, समृद्धि, ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत शुभ होता है। इस दिन सोना पीतल खरीदने, नए कार्य प्रारंभ करने और माँ लक्ष्मी, देवगुरु बृहस्पति की पूजा करने से विशेष कृपा मिलती है। विशेष विधान है इस दिन बृहस्पति देव की पूजा अर्चना करना। इस दिन बेहद शुभ नक्षत्र का अधिकतम लाभ उठाने के लिए इन उपायों को भी करें और लाभ उठाएं गुरु पुष्य योग का। धन और समृद्धि के लिए उपाय करें। पीले कपड़े में हल्दी की गांठ, एक सिक्का और एक कौड़ी बांधकर तिजोरी में रखें। इससे साल भर धन की बरकत बनी रहेगी। हल्दी और केसर के घोल से घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक बनाने से पहले घर का मुख्य दरवाज़ा अच्छे से साफ कर लें। दोनों तरफ गंगाजल और हल्दी मिलाकर जल में अच्छे से साफ करें और छिड़कें गंगाजल और फिर स्वास्तिक बनाएं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। देवगुरु बृहस्पति जी को प्रसन्न करने के लिए यह उपाय भी करें, करके देखें, लाभ होता है। पीले वस्त्र का दान करें। मंदिर में या किसी जरूरतमंद ब्राह्मण को पीले वस्त्र, चने की दाल, हल्दी, गुड़ और पीले फल दान करें। केले के पेड़ की पूजा करें। सुबह स्नान के जल में हल्दी डालकर स्नान करें और केले के पेड़ में हल्दी मिला जल अर्पित करें। पूर्ण विधि विधान से केले के वृक्ष की पूजा करें और दीप प्रज्वलित करें। पीले पुष्प अर्पित करें। मुनक्खा, चने की दाल, चने अर्पित करें। परिक्रमा करें और घी का दीपक प्रज्वलित करें। उसमें भी हल्दी डालें, हल्दी का टीका लगाएं और केले की जड़ एक दिन पहले ही निकाल के रख लें और शुभ मुहूर्त में इसकी पूजा करके गंगाजल से धोकर पूजा करके फिर अपनी तिजोरी में रखें। इससे भी अन्न धन की बरकत बनी रहती है। या अपने पर्स में रखें या अपनी तिजोरी में रखें। गुरु पुष्य योग में यह उपाय करने से घर में अन्न धन की कमी नहीं रहती, सुख समृद्धि आती है, खुशहाली बनी रहती है। पीले वस्त्र का दान करें। मंत्रों का जाप भी करें। गुरु ग्रह को मजबूत करने और शुभ फलों के लिए बृहस्पति देव के मंत्रों का जाप करें। ओम बृहस्पति नमः 108 बार जाप करें। इससे भी हमारे घर में अन्न धन की कमी नहीं रहती, सुख समृद्धि आती है। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए भी कुछ उपाय करें। कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। श्री सूक्त का पाठ करें। पाठ करने से पहले आसन पर बैठकर पीले एक घी का या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर लें। एक लोटा जल भर कर रख लें, फिर पाठ करें। श्री सूक्त के करें, कनकधारा स्तोत्र के पाठ करें, माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। किसी में से एक तो अवश्य करें। घर से सारी नकारात्मकता दूर होती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। लक्ष्मी माँ की कृपा मिलती है, कृपा बनी रहती है परिवार पर। लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करें। गुरु पुष्य योग में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से देवगुरु बृहस्पति की कृपा मिलती है। इसलिए इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से कर्जों से मुक्ति मिलती है, धन की प्राप्ति होती है, अन्न धन की बरकत बनी रहती है। गाय को हरा चारा खिलाएं या एक रोटी पर घी रखकर, गुड़ रखकर, थोड़े हल्दी का टीका लगाकर गौशाला जाकर गौ माता को खिलाएं। गौ माता के चरण स्पर्श करें, पर यह ध्यान रखें कि गौ माता मारती ना हो, टक्कर ना मारे, पैर ना मारे, पूंछ ना मारे, क्योंकि वो हानि भी पहुंचा सकती है। और लंबी आयु के लिए, अच्छी सेहत के लिए, तरक्की के लिए गौ माता को हरा चारा अवश्य खिलाएं। गौशाला जाएं, गौशाला में जाकर कुछ ना कुछ दान अवश्य करके आएं। गुरु पुष्य योग में यह उपाय अवश्य करें। करने से अन्न धन की बरकत बनी रहती है। और पीपल वृक्ष में भी हल्दी मिला जल अर्पित करें। हल्दी का घोल बनाकर जल अर्पित करें। घी का दीपक प्रज्वलित करें। पुष्प अर्पित करें पीले और पीपल वृक्ष की पूर्ण विधि विधान से पूजा करें, परिक्रमा करें। इससे भी देवगुरु बृहस्पति की कृपा मिलती है। लक्ष्मी माँ की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहती है। गुरु पुष्य योग में
गुरुवार को पड़े तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। और केले के वृक्ष की, आंवले के वृक्ष की, तुलसी महारानी की पूजा करें, इससे हमारे जीवन में खुशहाली आती है। बेल वृक्ष की करें, पूजा करने से लक्ष्मी माँ की कृपा मिलती है। विष्णुदेव की पूजा करें, दान करें, मंत्रों का जाप करें, घर में सुख समृद्धि आती है, आर्थिक संकट दूर होते हैं और बच्चों को उन्नति होती है। देव गुरु बृहस्पति की पूजा करें, घर में सुख समृद्धि आती है और बच्चों की तरक्की होने लगती है। इस पवित्र योग में उपाय करें और घर में हल्दी तना घोल सारे घर में गंगा जल डालकर छिड़कें, इससे भी नकारात्मकता दूर होगी। अगर घर में कोई शुभ कार्य ना होता हो तो ऐसे कार्य करें। गुरु पुष्य योग में सुख समृद्धि आती है, धन की कमी नहीं रहती। और एक पीला कपड़ा ले लें, उसमें 5 साबुत हल्दी की गांठें लें, एक चांदी का सिक्का लें या एक सिक्का वैसे ले लें, चांदी का नहीं है तो पीली कौड़ियाँ लें, उन्हें गंगा जल से धोकर शुद्ध करें। इससे माता लक्ष्मी के सामने विष्णु भगवान के चरणों में रखकर पूजा करें और अपनी तिजोरी में रखें। ऐसी कामना करें मन ही मन कि हमारे घर में अन्न धन की कमी ना हो, इच्छा पूर्ण होती है। श्री सूक्त का पाठ करें। इस दिन माता लक्ष्मी के समक्ष गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं और कमल का फूल अर्पित करके श्री सूक्त का या कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें, इससे भी अन्न धन की कमी नहीं रहती। बच्चों की शिक्षा और तरक्की के लिए गुरुवार के दिन यह उपाय करें, गुरु पुष्य योग में करें। विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप अवश्य करते रहें। ओम बृहस्पति देवाय नमः मंत्रों का जाप करें, इससे विष्णुदेव की कृपा मिलती है। अपने घर में एक बड़ा सा दीपक लें और जो सुबह से लेकर शाम तक पूरी रात तक प्रज्वलित रखें। उसमें थोड़ी हल्दी डाल लें और या केसर डाल लें। कमल का फूल भगवान विष्णु को, लक्ष्मी माँ को अर्पित करें। श्री सूक्त का पाठ करें, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें, लक्ष्मी चालीसा पढ़ें, कुछ ना कुछ पढ़ते रहें और लक्ष्मी माँ की कृपा मिलती है, घर में खुशहाली आती है। विष्णुदेव की कृपा पाने के लिए पूजा स्थल को अच्छे से साफ करें, गंदा बिल्कुल भी ना रखें। पूजा के बर्तन रोज साफ करने चाहिए। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, विद्या प्राप्ति के लिए इस दिन किसी जरूरतमंद को पीले वस्त्र, चने की दाल व केले का दान अवश्य करें। कुछ सिक्कों का करें दान। हल्दी का तिलक अपने बच्चे के माथे पर, केसर का तिलक अवश्य लगाएं, इससे उनकी बुद्धि में अच्छी होती है, वृद्धि होती है, घर से नकारात्मकता दूर होती है। मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाएं। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर रोली, हल्दी और केसर के घोल से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और वंदनवार भी लगाएं, उस पर भी हल्दी का टीका लगाएं या पीले चंदन का लगाएं। विष्णु भगवान की पूजा करें। पीले चने की दाल एक दिन पहले ही भिगो कर रख दें और फिर वो विष्णु भगवान से स्पर्श कराकर पक्षियों के लिए खाने के लिए डालें। जैसे जैसे पक्षी दाल खाएंगे वैसे वैसे हमारे दुख दर्द कम होंगे, हमारे कष्ट कम होते चले जाते हैं। हर बृहस्पतिवार को पीली चने की दाल पक्षियों के लिए खाने के लिए डालें। रोजगार में, नौकरी में तरक्की होने लगती है। गाय को हरा चारा अवश्य खिलाएं। चारा नहीं खिला पा रहे हैं तो रोटी पर गुड़ रखकर खिलाएं। घी वाली रोटी पर गाय को अवश्य खिलानी चाहिए। और बच्चों को हल्दी का टीका अवश्य लगाना चाहिए। उन्हें पीला धागा भी कल बांध सकते हैं, केले की जड़ भी उनके बैग में रख सकते हैं शुद्ध करके। और स्वास्तिक भी अवश्य बनाएं अपने मुख्य दरवाजे पर। गाय को हरा चारा भी खिलाएं। अन्न धन की कमी नहीं रहती। गुरु पुष्य योग में किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य या मांस मदिरा जैसे कार्य, उधार लेन देन, धार वाली वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। पीतल खरीदें, सोना खरीदें, पीले वस्त्र खरीदें, पुष्प खरीदें, कुछ भी खरीदें, लेकिन धारदार वस्तुएं हमें नहीं खरीदनी चाहिए। इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। माता लक्ष्मी रुष्ट होती है। ऐसा करने से गुरु पुष्य योग में अत्यंत पवित्र और सिद्धि कारक मुहूर्त माना जाता है। इस दौरान लक्ष्मी माँ और देव गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद पाने के लिए इन बातों का ध्यान अवश्य रखें कि नुकीली चीज़ें खरीदकर ना लाएं। काला नीला वस्त्र खरीदकर नहीं लाना चाहिए। नीले पुष्प तोड़कर नहीं लाने चाहिए। मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। इस दिन विवाह ना करें, सगाई ना करें, शादी की खरीदारी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं को पुष्य नक्षत्र में ब्रह्मा जी का श्राप मिला हुआ है, इसलिए विवाह के लिए इसे अशुभ मानते हैं। खाली बर्तन न लाएं। घर में जो बर्तन लाएं उसमें कुछ ना कुछ सामग्री रख के लानी चाहिए।
यदि आप कोई नया बर्तन या पात्र खरीद रहे हैं, उसे कभी भी खाली नहीं लानी चाहिए। अनाज, मिठाई या पानी भरकर ही प्रवेश करें। लोहा, स्टील जैसे चीज़ें खरीद कर ना लाएं। गुरु पुष्य योग के दिन स्टील या लोहे की से बनी वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से शनि दोष लगता है और धन संपदा का बुरा असर पड़ता है। काले वस्त्र, काले चीज़ें ना दान करें तो ना ही हमें खरीद के लानी चाहिए। लोहे से बनी कोई भी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। देव देवताओं की पूजा करें।